हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं जा रही हूँ अफ्रीका अपनी बहन से मिलने, और मम्मी पापा भी जा रहे हैं अफ्रीका अपनी बड़ी बेटी से मिलने। ठीक है। तो जाते जाते मतलब थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स के लिए मुझे बुरा लग रहा था कि मैं इतने टाइम के लिए जा रही हूँ, क्योंकि रोज़ अपने दोस्तों की आदत हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बुरा भी लग रहा था, और एक टाइम के लिए ऐसी भी खुशी भी थी कि यार वाह, अपनी बहन से मिलूँगी 1 साल के बाद। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि हमारी फैमिली में नया मेंबर आया है, जो कि है विरासत, मेरी बहन और जीजू की बेटी, जिसका नाम विरासत है। तो बस हम उसके लिए जा रहे थे, और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी विरासत से मिलने के लिए, और मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो पहले हमारी दिल्ली से फ़्लाइट थी दोहा की, फिर दोहा से हमारी फ़्लाइट थी किगाडली के लिए। पहले हम लोग दिल्ली के लिए निकल चुके थे, और हम दिल्ली पहुंच गए थे। हमने रास्ते में डिनर किया। वैसे तो मैं घर से भी खाना साथ लेकर आई थी, क्योंकि हर जगह का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम 11 जैन को शाम को मतलब 5 बजे के करीब निकले थे दिल्ली के लिए, और हम 10:30 दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और उसके बाद हमारी यहाँ से 12 जनवरी 3:45 AM की हमारी दोहा की फ़्लाइट थी। और उससे पहले जो भी मतलब सब कुछ होता है, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन वगैरह, उसके लिए टाइम लगना था, तो इसलिए हम 3 घंटे पहले पहुंच गए थे एयरपोर्ट। और हमारी सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन भी बहुत जल्दी हो गया था, बस सब वेट था फ़्लाइट का। तो टाइम पास तो करना था। मम्मी पापा चला रहे थे अपना फ़ोन, तो मैंने सोचा मैं भी अपना व्लॉग ले लेती हूँ। तो ऐसे करते करते जी हमारी फ़्लाइट भी आ गई, और टाइम भी पास हो गया हमारा। इस टाइम तो बिल्कुल कुछ ऐसा फ़र्क नहीं लग रहा था कि नींद आ रही है या कुछ भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग खुश थे अंदर से। इतनी दूर जा रहे हैं, अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। और पापा की एक्साइटमेंट देखो, पापा कितने खुश थे, मम्मी भी खुश थे। और मैंने सोचा चलो मैं भी आई जाती हूँ व्लॉग में, आप लोगों को तो मैं ले ही रही हूँ, मेरा व्लॉग कौन लेगा। तो ये हमारी फ़्लाइट की मील थी। हमने खाना अपना खाया, उसके बाद हम गए थे सुबह पहुँच गए थे हम कतर। कतर की टाइमिंग थी 5:30 AM। तो जब यहाँ पे कतर में 5:30 हो रहे थे सुबह मॉर्निंग के, तो 8:30 इंडिया में उस टाइम टाइम हो रहा था। तो हमारी यहाँ से 4 घंटे की फ़्लाइट थी। और यहाँ पर ना एक सेल्फ़ी पॉइंट था, यहाँ पे सब अपनी वीडियो लेते थे। तो मैंने मम्मी को बोला कि जाओ मैं आपकी ना फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ यहाँ पर। तो मैंने मम्मी की फ़ोटो क्लिक करी। एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर था। हम सारा तो एक्सप्लोर कर नहीं पाए, क्योंकि थके हुए थे, टाइम हमारे पास बहुत था, पर हम मतलब घूमे नहीं ज़्यादा एयरपोर्ट, क्योंकि थक गए थे। तो हमारी फ़्लाइट थोड़ी दूर थी, इसलिए हमने पहले बस से ट्रैवल किया फ़्लाइट के पास जाने के लिए। इतना मज़ा आ रहा था ना, सुबह के टाइम इतना बिल्कुल क्लीन दिख रहा था सब कुछ, मतलब कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था कि यार हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। खुशी अपनी जगह ही थी इस टाइम पर। हमारी यहाँ से फ़्लाइट थी सुबह के 8:30 की। ये फ़्लाइट हमारी दोहा टू किगाडली की थी। और जब हम किगाडली पहुँचने थे, तो किगाडली से हमने 6 आवर्स और ट्रैवल करना था बाय कार। तो मतलब मैं आपको बता दूं कि ये हम लोगों ने जितना भी अभी तक मतलब ट्रैवल किया है, वो 31 आवर्स का ट्रैवल था। इस टाइम ना सोच के भी ऐसा लग रहा था कि शीनू और जीजू कितने ज़्यादा दूर रहते हैं हम लोगों से। हम किस कोने में दुनिया के, और वो किस कोने में। और फिर भी इंडिया आने के बाद वो लोग मतलब 31 आवर्स ट्रैवल करने के बावजूद भी वो लोग इतनी जगह घूमने जाते हैं, हमारे पास आते हैं। और एक टाइम के लिए मैं ये भी सोच रही थी कि जब विरासत बड़ी हो जाएगी, तो उससे हमसे मिलने के लिए कितना दूर आना पड़ेगा। फ़्लाइट में एंटर करते ही हमें रिफ़्रेशिंग टॉवल मिले, और हमारी फ़्लाइट अब चल पड़ी थी किगाडली के लिए। सच बताऊं तो इस टाइम के लिए बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हमें बिल्कुल थोड़ी सी भी थकावट है। बट फिर हमने यहाँ पर भी हमें ब्रेकफास्ट की मील मिली। तो मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, सच में मैं तो इसे मैगी राइस ही बोल रही थी। और यहाँ पे मैं मैप में देख रही थी कि यहाँ से हमारा कितना दूर का ट्रैवल है। तो फाइनली हम किगाडली एयरपोर्ट पहुँच गए थे। और ना यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है, ना सर्दी रहती है ना गर्मी रहती है, मतलब मैक्सिमम टाइम यहाँ पर ना बारिश होती रहती है। और जो ये एयरपोर्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था, मतलब स्टार्टिंग में जाती ही आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी, और आफ्टर दैट आपको मतलब अपना लगेज मिल जाएगा, और आपका एग्ज़िट भी हो जाएगा, सिक्योरिटी चेक होगी मतलब पहले तो। और मतलब छोटा था, इसका प्रोसीजर कुछ लंबा नहीं था। ये सेकंड टाइम था जब अपने पेरेंट्स के साथ मतलब इंटरनेशनल ऐसे ट्रैवल कर रही थी। यहाँ पर जीजू के ड्राइवर हमारे पहले से ही वेट कर रहे थे। इस टाइम तो लग रहा था अब कब जैसे पहुंचे हम उन लोगों के पास। सभी गाड़ी में सारा सामान वगैरह रख रहे थे, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि अब आगे कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। और ना अभी इतनी गर्मी लग रही थी ना इस टाइम पर, फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ी बहुत और सहन कर ही लेते हैं। फिर मैंने मम्मी को बोला कि यार आप मेरा भी व्लॉग ले लो, मैं आप लोगों के ही व्लॉग लिए जा रही हूँ, मैं तो इसमें हूँ ही नहीं बिल्कुल भी। तो शीनू ने ना ये कुछ फ्रूट्स रखे थे गाड़ी में, उसने बोला था कि आते हुए खा लेना इनको। अब हम किगाडली से निकल गए थे बुकावू के लिए।
तो ये किगाली है पूरा, और ये जगह इतनी ब्यूटीफुल थी, मतलब मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी इतना सा कूड़ा नहीं देखा सड़क पर। मतलब इतना सुंदर था ये, बहुत ही प्यारा था ये, मतलब ये जगह बहुत सुंदर थी। इस टाइम कॉलेज की लड़कियों की छुट्टी हो रही थी, इनके मुझे बाल इतने सुंदर लग रहे थे कि मैंने इन्हें कैप्चर कर लिया। और इस साइड को शायद ये छोटा सा गाँव था कोई, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या था। कुछ कुछ जगह तो मुझे बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे हमारे गांव में होते हैं ना। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी। यहाँ पे ना इनकी ये लोकल बस चलती है, और यहाँ पर ना एक रूल है कि अगर आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हो तो आपको उसी के पीछे चलना है, वो चाहे जितना मर्जी स्लो चल रही है, क्योंकि अगर आप उससे पास लोगे तो यहाँ पर चलान हो जाता है। असली सफ़र तो ऐसा लग रहा था अब स्टार्ट होगा यहाँ से, क्योंकि फ़्लाइट में तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं लगता है, जब आप बाय कार ट्रैवल करते हो उस टाइम आपको पता लगता है। यहाँ पर तो बिल्कुल एक्साइटमेंट दिख रही थी। मैंने शूज़ खोले, रिलैक्स हुई और अपना व्यू एंजॉय करते हुए गई। यहाँ पर इस टाइम ना स्कूल के बच्चों को छुट्टी हो रही थी, और वो हमें ना बाय करके जा रहे थे। इतने प्यारे बच्चे थे, मैं उसको कैप्चर करना भूल गई, और मम्मी पापा बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर अपनी नींद पूरी कर रहे थे। यहाँ पे भी मौसम एकदम बदल जाता है, दिन को धूप थी और शाम को एकदम से बारिश लग गई। सेम शिमला की तरह वेदर एकदम। इसके बाद हमें ना बॉर्डर क्रॉस करना था। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमारी दोबारा से इमिग्रेशन हुई। ये पार्ट बुकावू है जहाँ पे हमने जाना था। यहाँ पे हमारी इमिग्रेशन हो रही थी, और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे मेरी बहन और जीजू के पास। खुशी इतनी थी मिलने के लिए कि इसके बाद मेरे से कुछ कैप्चर ही नहीं हुआ। ये हम पहुँच गए थे। ये रही मेरी बहन और ये रहे मेरे प्यारे से जीजू। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।